प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके संबंध में दो प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं। एक वैज्ञानिक अवधारणा है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रमाणों पर आधारित है, जबकि दूसरी दार्शनिक अवधारणा है जो कि विभिन्न धार्मिक विश्वासों, मतों और संप्रदायों के विश्वासों पर आधारित है। पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि इस संपूर्ण यूनिवर्स का निर्माण किस प्रकार हुआ था। तो हमने संपूर्ण यूनिवर्स के निर्माण के संबंध में एक सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत बेल्जियम के जॉर्ज लेमेटियर के द्वारा दिया गया था तथा 1920 में इसे एडविन हब्बल के द्वारा और विकसित किया गया था। एडविन हब्बल ने अपने गुब्बारे वाले प्रयोग के द्वारा बताया था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण 3 चरणों में हुआ। प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड एक मटर के दाने के रूप में था, जिसमें असीमित घनत्व और अत्यधिक तापमान था। दूसरे चरण में इस मटर के आकार के दाने में विस्फोट हुआ और 13.7 अरब वर्ष पूर्व से ब्रह्मांड का निर्माण प्रारंभ हुआ। तीसरे चरण में धीरे धीरे तापमान कम होने लगा और तापमान कम होने से परमाणविक पदार्थों का निर्माण प्रारंभ हुआ और संपूर्ण ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। इस प्रकार बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण के 3 चरण हैं और ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं का निर्माण हाइड्रोजन के बादलों के समूह से हुआ। हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में मौजूद है उसका नाम है मंदाकिनी, और उस मंदाकिनी के परिक्रमा पथ को हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। आकाशगंगाओं में असंख्य सूर्य पाए जाते हैं। उनमें से एक हमारा सूर्य है और हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों और उपग्रहों से मिलकर के बनता है हमारा सौरमंडल। तो 8 ग्रह हैं, जिनमें से 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि हल्के और गैसीय पदार्थों से निर्मित हुए हैं। हमारी पृथ्वी का जिस प्रकार एक उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के निर्माण के संबंध में एक थ्योरी है द बिग स्प्लिट। उसके अनुसार हमारी चंद्रमा का निर्माण एक खगोलीय पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ और इस सिद्धांत को हम द बिग स्प्लिट के नाम से जानते हैं। यह घटना 4 प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सबसे पहले, पृथ्वी की आयु कितनी मानी गई है? पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। 4.6 अरब वर्ष, जबकि ब्रह्मांड के निर्माण की आयु 13.7 अरब वर्ष मानी गई है। कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अवधि है। इनमें से सबसे लंबी अवधि इयोन की मानी गई है। भीतरी ग्रह कौन से हैं? ग्रहों को हमने 2 भागों में बांटा है, भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह। भीतरी ग्रह में 4 ग्रह शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इनका आकार छोटा होता है, इनमें घनत्व अधिक होता है तथा भार भी अधिक होता है। जबकि बाहरी ग्रह जो होते हैं, जिनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं, उनका निर्माण हल्के पदार्थों से हुआ है। उनका घनत्व कम होता है लेकिन आकार बड़ा होता है। अब पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। 380 करोड़ वर्ष पूर्व या 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। अब आप बताइए कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटियर ने किया था और इसका विकास एडविन हब्बल ने किया था। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने की एक इकाई है।
प्रकाश वर्ष का तात्पर्य है कि प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी। प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। चंद्रमा की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था कि एक खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकराया और उससे वर्तमान में जहां प्रशांत महासागर है वहां से जो पदार्थ निकला था उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी और उस सिद्धांत का नाम है द बिग सप्लेट। द बिग सप्लेट। अब हम आएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न संकल्पनाएं जो कि वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं। उनमें वायव्य